अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आपके जो सालाना इम्तहानात हैं वो शुरू होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। और 21 मई को आई थिंक सो कि आपका इंग्लिश का पेपर है। अब इस पेपर में बच्चों के लिए जो दो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। एक ऐसे है वो आपका 15 मार्क्स का है। दूसरे आपकी उर्दू ट्रांसलेशन है जिसको आपने इंग्लिश में लिखना होता है। और मशहूर यही अब तक किया गया है कि जी आप जितनी मर्जी की बुक से वो उर्दू पैराग्राफ याद कर लें, वो तो एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने बाहर से ही देना होता है। और ऐसा होता है कि जो इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, वो जितनी भी की बुक्स हैं मैक्सिममली बच्चों को वहाँ से याद करवाते हैं। ब्राइट ले लें, टॉपर्स ले लें, आइडियल ले लें, इस तरह सनशाइन ले लें, यूनिक ले लें, बहुत सारी हैं जिनसे वो याद करवाते हैं। और ये कमोबेश कोई 200 से ज़्यादा वो उर्दू पैराग्राफ बन जाते हैं। अब बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बेहतरीन तरीका क्या है? वो यही है कि जो इंग्लिश टीचर्स हैं वो बच्चों की वोकैबुलरी को इन्हांस करने की कोशिश करें। इंग्लिश की वोकैबुलरी को बढ़ाने से फ़ायदा क्या है कि पैराग्राफ जहाँ से मर्जी आ जाए, बच्चों के पास कम से कम वो जो वोकैबुलरी होगी वो उस उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी आसानी पैदा करेगी। अब खाली एक वोकैबुलरी डजंट मैटर अ लॉट। अब टीचर्स को ये भी चाहिए कि बच्चों को जो टेंसेस हैं वो, और देन जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बताना भी सिखाएं। अब हर एक क्लास में जो बच्चे हैं वो एक आईक्यू लेवल के नहीं होते, और टीचर बड़ी अच्छी तरह जानता है। इवन के अगर आप प्री मेडिकल की क्लास ले लें जहाँ पे जो बच्चे हैं बड़े अच्छे मार्क्स लेने वाले होते हैं, वो भी एक जगह पे फॉल नहीं करते। अब टीचर का क्या काम है कि जो सिलेबस जिस इदारे में वो सर्व कर रहे हैं वो सारे एसेस करवाएं, उनको ट्रांसलेशन वो सारी करवा दें। लेकिन फिर एक और काम करें। वो काम क्या है कि उनको लगता है कि इस क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं जो उस लेवल पे नहीं अभी तक आए, उनको कम से कम मखसूस एसेज और मखसूस उर्दू ट्रांसलेशन के पैराग्राफ बता दें। पहला काम क्या है कि वोकैबुलरी इनहेंस करें, स्ट्रक्चर अपने सिखाएं उनको। जो ग्रामर है उसके हवाले से जो बेसिक्स हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो सिखाएं। अब इस चीज़ से कतई नज़र ये अक्सर होता है कि जब बच्चे 5वीं से प्रमोट होकर 6 में आते हैं तो जो 6 से 8 तक के टीचर्स होते हैं वो 5th क्लास तक के टीचर्स को अच्छा नहीं जानते, जी मेहनत नहीं की, अच्छा नहीं पढ़ाया। वो एक बुनियादी इशू है जो कि कल्चर बन चुका है। इस तरह की चीज़ें ना करें। जो जिम्मेदारी आप पे आई है आप उसको निभाने की कोशिश करें। अब बच्चों का लेवल देख लें। अब सबसे पहले मैं आपको एसेस बताने जा रहा हूं। अब वो एसेस मैं आपको सिर्फ 10 बताऊंगा। अब जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि हर बोर्ड में, बोर्ड से मुराद क्या है कि साहिबल बोर्ड है, लाहौर मुल्तान है, भावलपुर है, सरगोदा है, जितने भी बोर्ड्स हैं, हर बोर्ड्स में जो पेपर सेटर है उसका जो अंदाज है एसेस देने का वो अलग अलग है। कुछ ऐसे हैं वो जो बड़े मशहूर एसेस हैं, जैसे माई एम इन लाइफ है, माई एम्बिशन इन लाइफ इसका दूसरा नाम है, पैट्रियटिज्म है दूसरा नाम, वाई डू आई लव माई कंट्री है। कुछ इस तरह के एसेस देते हैं। कुछ देते हैं जी गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स वाले, और मैंने देखा है कुछ बोर्ड्स में ऐसा है। अब मैं आपको सिर्फ वो एसेस बताने जा रहा हूँ 10 जो एसेस अक्सर 4 आपको एसेस आने हैं जी, 4 में से आपने एक अटेम्प्ट करना है। अब सिर्फ 10 एसेस हैं इन, और ये एक नाम के साथ दूसरा नाम इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जेन में रखिएगा। अब ये जाहिर सी बात, आप सेकेंड ईयर में हैं, आप इतने मैच्योर ज़रूर हैं कि आप किसी चीज़ को बुनियाद से जान सकते हैं कि क्या ये इस पे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। सबसे पहले आप कैसे है जी माई एम इन लाइफ, इसका दूसरा नाम क्या है जी माई एम्बिशन या माई एम्बिशन इन लाइफ ऑफ लाइफ। दूसरा ऐसे आपका जी पैट्रियटिज्म है, दूसरा नाम क्या है जी वाई डू आई लव माई कंट्री।
तीसरा विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, ये आप पिकनिक पार्टी पे भी लिख सकते हैं, अब विजिट टू अ हिल स्टेशन पर भी लिख सकते हैं। आप अपना शुरू ही ऐसे करें, उसकी शुरुआत ही, आगे जाके भले आप इसको वही जो आपने एक ऐसे याद किया आप वही लिख दें, वो आपका करेक्ट होगा। अब ऐसे इधर भी एक कुछ तफरीक है। अब बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी कम से कम 6 कोटेशंस हों। कोटेशंस कैसे लिखनी है, कहाँ कहाँ लिखनी है, ये आपके रेलिवेंट टीचर्स ने आपको यकीनन बता दिया होगा। अब जो बच्चे बड़े पढ़ने वाले हैं उनका कम से कम 6 पेजेस का होना चाहिए, यानी कि यू आर जस्ट गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। अगर आप 15 नंबर के ऐसे 6 से 7 पेजेस का लिख देते हैं, उसमें 6 कोटेशंस लिखते हैं, एंड यू डोंट commit any mistake within your essay, in your essay, then certainly you may secure 12 marks, and 12 marks out of 15 marks is very good. ये काम नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है जी, आपका चौथा ऐसे अ हीरो इन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्या नाम है, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्या है, माय फेवरेट टीचर। ये आप इस पे लिख सकते हैं। माई हॉबी है जी, आप किस और नाम से आए, लेजर टाइम, फ्री टाइम, आप उस पे लिख सकते हैं। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, आप इस पे लिख सकते हैं। आप गार्डनिंग पे लिख सकते हैं, ये आपका माई हॉबी है। अब नेक्स्ट कुछ एसेज हैं, आ रेलवे जर्नी, एग्जामिनेशन सिस्टम। अब आपका और किस नाम से, एजुकेशन सिस्टम, ये समहाउ कुछ मुख्तलिफ है लेकिन मिला जुला है। देन आपका एग्जामिनेशन, ये आ सकता है जी कि एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आप अगर ये कैप्शन आए तो आप ये एग्जामिनेशन वाला जो आपने याद किया आप उस पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जी 8वां ऐसे है, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। ये आपका इंटरनेट का आ जाए, आप वही एक याद किया लिख सकते हैं। रोल ऑफ मीडिया या सोशल मीडिया एक याद करेंगे आप लिख सकेंगे। थोड़ा सा आप टच यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ साइंस, ये भी इसमें लिखा जा सकता है। ये आप लिख सकते हैं कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया। अब नेक्स्ट आ सकता है, सोशल मीडिया इज इट अ ब्लेसिंग और अ कर्स। जो आपने ये कैप्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आपने याद किया आप इसको उसी पे लिख सकते हैं। देन आपका वीमेन प्लेस इन सोसाइटी, वीमेन एजुकेशन, द रोल ऑफ वीमेन, जिसमें वीमेन का लफ्ज आ जाए, आपने जो एक याद किया हुआ है वीमेन के ऊपर आप उस पर वही लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कि कमोबेश आता है और कुछ बोर्ड्स में आता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज, हाउ वी कैन कोप अप विद ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। एक याद किया है, आप इस पे कुछ हिंट्स बना के लिख सकते हैं, बिल्कुल आप ब्लैंक ना छोड़ें। विलेज लाइफ है, देन प्लेजर ऑफ लाइफ है, प्लेजर ऑफ लाइफ, विलेज लाइफ, आप उस पे इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका जी लास्ट ईयर कॉलेज है। अब ये देखें कि आपको जो एसेज हैं वो 4 आने हैं, 4 में से आपने एक अटेम्प्ट करना है। डिसिप्लिन है, करप्शन है, डिग्निटी ऑफ लेबर है। ये मैंने देखा है पिछले 5-6 साल जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं पंजाब के, कुछ ने तो प्योरली ऐसे ऐसे दिए हैं जिनमें से शायद बच्चों को कोई एक भी ना आता हो। अब मैं एग्जामिनर से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप 4 में से एक ऐसे जरूर ऐसा दे दें जो कि बहुत मशहूर हैं, और मशहूर ऐसे भी थोड़े नहीं है। अगर आप अपनी की बुक्स को देखें तो वहां पे कोई 35, 40, 50 एसेस दिए गए हैं, और यकीनन मुश्किल काम है। ये आपका एसेस वाला एक जो वीडियो है वो मैंने कर दी है, प्रीवियस मेरी अपलोडेड है, पर मुझे ये कहा गया है सारे इस बार नई वीडियो बनाएं, एसेस की वीडियोस होगी। अब बाकी जो आपकी हैं वर्ब करेक्शन की सिर्फ 15 सेंटेंसेस आपको बताऊंगा, उसको आप होप सो आज या कल में वो मैं आपको बना दूंगा। उसके बाद जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके प्रोज के अलग हैं, हीरोज के अलग हैं, और नावल के अलग हैं। आप में से वो बच्चे, मैं कहता हूं कि प्रोज की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस याद कर लें, हीरोज जो 5 हैं उसके सारे एक्सरसाइज वाले याद कर लें, एडिशनल ना करें, तो आप पास जरूर हो जाएंगे। 6 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेंगे।
अब इसके लिए लाजम किया कि आप में से जिन्होंने अभी तक मेरा जो टिकटॉक का पेज है अली खान वाजिद 03 को फॉलो नहीं किया वो कर ले, ताकि फिर आपको पता चल जाए। फिर मेरा जो चैनल है लर्न विद जेमिनाई GEMINI, उसको आप सब्सक्राइब कर ले। उस पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस मेरी इसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं, जो एजुकेशनल हैं, इंफॉर्मेशनल हैं। सो होप सो कि आप अपने सेकंड ईयर की बेहतर इंग्लिश की तैयारी के लिए ज़रूर फॉलो कर लेंगे। तो थैंक्स यू वेरी मच।